बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसा भाई का एक शेर है कि अजब है मेरा कबीला के जिसमें कोई मेरे कबीले का नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में और यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, यहाँ की आबो हवा, हर चीज़ इतनी आला है कि यहाँ आने के बाद आपका मन नहीं चाहता कि आप कहीं दाएं बाएं मूव कर सकें, कहीं जा सकें। लेकिन साथ ही साथ एक शायर अदीब होने के नाते मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ भी जाऊँ वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सिलसिला ज़रूर मौजूद हो कि जिसमें मैं किसी न किसी अदीब, किसी शायर, किसी दानिश्वर से आपकी मुलाकात कराऊं। बिल्कुल, और ये वो लोग होते हैं जो हमारी पहचान होते हैं, और पहचान से मैं कैसे भूल सकता हूं कि आप इस वक्त मुझे पहचान टीवी से देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ आज़ाद कश्मीर त्राड़खल के इस रेस्ट हाउस में, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान, बहुत बेहतरीन शायर और एक मुअल्लिम। जी बिल्कुल, मेरी मुराद है आतिफ महमूद हाशमी साहब से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और कुछ जानेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा, मैं तो इस मौसम को देख के बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन बीच में जो सर्दी और बारिशें आई तो काफ़ी परेशानी भी हुई, तो कुछ मसला नहीं होता आपको? नहीं सर, हम तो एंजॉय करते हैं, और ये भी है कि आपको भी अंदाज़ा हो गया कि कराची की गर्मी आप झेल के आए, तो यहाँ पे आके यकसर जो मौसम तब्दील हुआ तो वो आपने भी इंजॉय किया हुआ होगा, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को भी, कि जून में हम स्वेटर पहन के घूमते हैं, मोटे कपड़े पहन के घूमते हैं, तो ये एक अजीब इत्तेफाक है इस दफ़ा का। अच्छा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ ना, तो मैंने तो आज हल्के कपड़े पहने, मुझे ठंड लग रही है इसमें, ठीक है, और आपको मैं देख रहा हूँ पैसे ही घूम रहे हैं। तो नहीं, मैं स्वेटर तो लाई हुई है, लेकिन अभी चूँकि मैंने उतार दी, तो लेकिन यह है कि कपड़े गर्म ही पहने हुए मैंने। सही। जी जी। अच्छा आतिफ भाई, आपने अपने शेरी सफ़र का आगाज़ किया, चूँकि दूर उफ्तादा इलाका है, यहाँ पर ना उस तरह से आपको लोग मुयस्सर होते हैं, तो कैसे ये पता चला कि अंदर एक शायर मौजूद है और कैसे इस मंजरनामे से जुड़े? सर शुरू में तो यानी मैट्रिक तक तो गज़ल या शेर वगैरह से उस तरह लगाव नहीं था, बल्कि नफ़रत थी। तो अचानक ही कुछ ऐसा था कि एक दिन दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो एक शेर मैंने उनको सुना दिया बेवज़नी, तो फिर दूसरे दिन मैंने कोई 63 अशार पे मुश्तमिल एक गज़ल उनको सुना दी। वो बिल्कुल ऐसे ही थी, मतलब उसमें सिर्फ काफ़िए रदीफ़ का ख़याल रखा गया था। तो फिर उन्होंने हौसला अफजाई की, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ राग़िब हुए, और फिर जो है वो कोशिश की, तो अभी तक लिख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो 63 अशार की गज़ल आपने लिखी थी, उससे कुछ अशार आप सुना दें, याद होंगे कुछ 2 4 6, या इब्तदाई ज़माने की जो गज़लें हैं आपकी कुछ याद हो? नहीं, कोई भी याद नहीं हो चुके, बस जब आदमी थोड़ा सा बेहतर लिखना शुरू हो जाता है तो वो उसको भूल भी जाता है, या कोशिश करता है कि उसको भूल ही दे, भूल जाए, या फिर जो पुराना लिखा हो उसको जला दे, क्योंकि वो देखने के काबिल नहीं होता। अच्छा, यहाँ जितने मुश्किल रास्ते हैं, जैसे हम शहरों में देखते हैं कि अदबी तकारीब होती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, एक तरबियत का सिलसिला बहरहाल रहता है, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है अदबी मंजरनामे की, ज़रा कुछ बताएंगे? सर यहाँ पे तो बहुत कमी है इस चीज़ की, कोई शेरी नशिस्त का भी इनेकाद नहीं होता, कोई मुशायरे भी उस तरह नहीं होते। ये चूँकि ये त्राड़खल जो है, यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त हैं जो 3 साल से मुशायरा करवा रहे हैं, सालाना बुनियाद पर, तीसरा मुशायरा बल्कि अभी होने जा रहा है। तो बस यहाँ पे या रावला कोट में कुछ दोस्त हैं जो ऐसा मुशायरा बर्पा करते हैं। बाकी यहाँ जो हमारा इलाका है, मंडोल से मेरा ताल्लुक़ है, या हजीरा, तो वहाँ पे कभी 5-6 साल में कोई छोटा सा मुशायरा हो जाए, तो बाकी उस तरह की तरबियत भी नहीं, उसातिज़ा भी मुयस्सर नहीं, बाकी कोई तनकीदी नशिस्त का भी कोई इनेकाद नहीं होता, तो ये काफ़ी मसला है। और उसके अलावा कोई उस्ताद भी उस तरह मुयस्सर नहीं आता, तो बस अपनी मेहनत से ही जो कुछ भी यानी करते हैं। अपनी मेहनत और दोस्तों की मुशावरत से जो है वो आप ये कार्य मुश्किल जो है वो अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आतिफ भाई आपको कहूँ कि कुछ सुनाएं हमारे देखने वालों को, पहचान टीवी के नाजरीन बड़े बाज़ौक़ हैं, तो कुछ सुना सकते हैं आप मुझे? मैं
पहले एक शेर सुनाता हूँ जो हम चूँकि LOC पे रहते हैं तो उस हवाले से कि कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कैसा यार अंधेरा है, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कैसा यार अंधेरा है, रोशनी है सरहद पर आर पार अंधेरा है। और उसके अलावा फिर गज़लियात में से एक गज़ल सुना देता हूँ कि बज़्म साकी में कई दिन से जो इशारे हुए ख़त्म, ऐसा लगता है कि अब दिन भी हमारे हुए ख़त्म, कुछ कहो हमसे कि क्या तर्क मोहब्बत ही हुई, या के वादे भी किसी दोस्त के सारे हुए ख़त्म, और जाने क्यों करते हैं आतिफ हमें अब लोग तलाश, हम तो इस इश्क में घायल हुए हारे हुए ख़त्म। धूप में आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और ज़रा माहौल भी हमारे नाजरीन ज़रा देख लेंगे इस तारीखी गेस्ट हाउस को, बल्कि रेस्ट हाउस को, कि जहाँ पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी आके रुकी हैं, लियाकत अली ख़ान भी रुके और दीगर अहबाब भी रुके। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आप एक शायर हैं, आप माशरे को भी देखते हैं, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। टूरिज़म के हवाले से बड़ा अहम एक प्लेस है, यहाँ टूरिज़म को बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। इस हवाले से क्या कमियाँ महसूस करते हैं आप यहाँ के रिहायशी होने के नाते? सर, यहाँ पे तराड़खल जो शहर है ना, ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ ये ज़िला पुंछ के साथ है और दूसरी तरफ ज़िला सदनूती जो, तो अब फिर वो मसला हो जाता है कि यहाँ वाले उसको डेवलप करें या उधर वाले, तो एक तो ये मेन मसला है। बाकी जो आप मेन रोड देखें उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, लिंक रोड जो है बाईपास है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। उसके अलावा कोई यहाँ पे होटल जो है वो मायारी होटल नहीं है, गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस वगैरह वो भी उस तरह का नहीं है। ये है लेकिन यहाँ पे फिर वो होटलिंग का वो सिस्टम नहीं है। आगे आप जाएं अगर बंजोसा वाली तरफ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ न कुछ बेहतर होटल वगैरह। लेकिन जो मेन ये एक तारीख़ी शहर भी है, चूँकि यहाँ से महाराजा भी आते रहे हैं और बाकी भी जो बड़े बड़े पाकिस्तान के नामवर शख्सियात हैं वो भी यहाँ पे आके रुकती रही हैं, तो जिस तरह इसको होना चाहिए था उस तरह नहीं है। तो ये काफ़ी मसला है और हमारे जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जो है इसका जो स्टेटस है उसको बहाल किया जाए, ये जो इसकी तारीख़ी अहमियत है उसको देखा जाए। उसके अलावा जो टूरिज़म के हवाले से कोशिश की जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, जो सयाह आते हैं उनके लिए सहूलियात का एहतमाम किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं एक चीज़, चूँकि इतना मुश्किल दुश्वार गुजार इलाका है, तो आप एक शायर अदीब होने के साथ साथ यहाँ के रिहायशी होने के नाते मैंने आपके मसाइल पूछे, लेकिन चूँकि आप दरस व तदरीस से भी वाबस्ता हैं, तो यहाँ के तालीमी मेयार के हवाले से और जो बच्चे हैं उनकी ज़हनी ज़रखेज़ी के हवाले से क्या समझते हैं, कैसे हैं यहाँ के मामलात? सर, ज़रखेज़ी तो जो है बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत जीनियस पैदा हो रहे हैं, लेकिन यही है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ पे वो परफॉर्म कर सकें। और हम जो है वो बस रवायती जो तालीम है उस पे ही फोकस कर रहे हैं। निसाब साजी जो है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। बाकी भी जो बच्चों को तख्लीकी जो सलाहियतें ना उनको उजागर करने की कोई कोशिश ना हुकूमती सतह पे की जाती है, ना हमारे जो सेक्टर है तालीमी जो डिपार्टमेंट है उसमें ऐसी कोई कोशिश की जाती है। तो ये मसाइल हैं। और जो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी बेशुमार प्राइवेट स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, सरकारी भी हैं, और हर एक जो है उसमें तादाद भी देखें। बाकी भी जो ओवरऑल रिपोर्ट आती हैं तो उसमें कश्मीर, पूरे पाकिस्तान में कश्मीर जो है बिलखुसूस जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ है या दूसरा ये सदनूती है, ये टॉप पे आते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे जो हैं जी बच्चे जो हैं वो बहुत इस हवाले से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको ऐसे अदारे नहीं मिल रहे, उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं हो रही। ये मसाइल हैं। अच्छा, नॉर्मली तालीम पे भी हमने बात कर ली, हमने जो है वो शेरी मंजरनामे में भी मुख्तसरन बात कर ली। बेसिकली तो आजकल चूँकि शॉर्ट फॉर्मेट का सीज़न है, ज़माना है, तो लोग छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, लंबी चौड़ी चीज़ें लोग देखते नहीं हैं, स्किप कर जाते हैं, इसलिए मुख्तसरन मगर जामे बात होनी चाहिए। तो तालीम के हवाले से बताया आपने, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बताया आपने, और अब मुझे ये बताएं कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पर उस प्रॉपर अंदाज में चीज़ें हों तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं यहाँ से?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे आप हर दूसरे आदमी को देखेंगे कि वो साहिब ज़ौक़ है, वो शेर लिखने की कोशिश करता है, वो शेर सुनता है और उसको इस तरफ लगाव है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप प्लेटफॉर्म उसको मुयसर नहीं होगा तो उसको ज़ाहिर है उसका ज़ौक़ जो है वो ख़त्म होता जाएगा। तो यहाँ पे शेरी नशिस्त का अगर इनेकाद हो, यहाँ पे मुशायरे यहाँ इनेकाद पज़ीर हूँ तो बहुत तब्दीली यहाँ पे देखी जा सकती है। यहाँ पे जो त्राड़खल में मुशायरा होता है वहाँ पे जो पूरा हाल है वो बड़ा होता है। बल्कि यहाँ पे एक और अहम तरीन चीज़ जो यहाँ की ख़वातीन है उनकी पार्टिसिपेशन जो है, यहाँ की बहुत सारी ऐसी हमारे इलाके की ऐसी ख़वातीन हैं जो शायरी करती हैं और नुमाइंदगी करती हैं कश्मीर की। तो अगर इस तरफ तवज्जो दी जाए तो बहुत बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहें आप हमारे देखने वालों को, एक शायर होने के नाते, एक मुअल्लिम होने के नाते? होता है ना, आदमी सोचता है कि यार ये बात बतौर ख़ास होनी चाहिए, जो लोगों को करनी चाहिए या उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक बात तो ये है कि आप कश्मीर का विज़िट करें। यहाँ पे जो भी हमारे देखने वाले हैं, यहाँ बिलखुसूस तोली पीर बंजोसा या इस तरफ आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं और कश्मीर का जो एक कंसेप्ट है कि वो जन्नत नज़ीर है, उसको आप हकीकी मानों में यहाँ पे अपनी आँखों से देखें तो आपको पता चले। और दूसरी बात के जो हमारे मेंबरान असम्बली हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको भी इस तरफ कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दें, सयाहत को फ़रोग़ दें। क्या बात है। ख़वातीन व हज़रात, बिल्कुल पहचान टीवी से देख रहे हैं आप, मैं हूँ हिदायत सायर और आपको इस तरह की जगहों पे ज़रूर मैं लेके आता रहूँगा, ऐसे लोगों से मुलाकात भी कराता रहूँगा। और चूँकि कम वक्त में जितनी मुख्तसरन बात हो सकती है उतनी मुख्तसरन हमने बात करने की कोशिश की। बिल्कुल पहचान टीवी जो है वो न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि बतौर ख़ास ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। और आतिफ़ भाई ने कहा कि जो भी लोग हैं अगर कश्मीर विज़िट करना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह कोई और नहीं है। सो अगर आप कश्मीर आना चाहते हैं और त्राड़खल से आपका गुज़र होता है तो ये रेस्ट हाउस जो है ये बहुत बेहतरीन है और बड़ा तारीख़ी है। तारीख़ी से एतबार से कि यहाँ पर मोहतरमा फ़ातिमा जना भी आके रुकी हैं, यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी रुकी हैं, यहाँ लियाकत अली ख़ान भी रुके और तकरीबन जो भी बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इस गेस्ट हाउस में आके यहाँ पर क़याम किया है, यहाँ रहें। और जैसे कि उन्होंने बताया कि बैक टू द हिस्ट्री अगर जाएँ तो राजे महाराजे भी यहाँ से गुजरे और उनका क़याम भी रहा है यहाँ। तो बहरहाल अपना बेहद ख्याल रखिए, देखते रहिए पहचान टीवी और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।